औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस टॉपिक में बात करूंगी वो है मौत का तसव्वुर और ज़िंदगी और मौत का आपस में कितना गहरा ताल्लुक़ है। तो हमें मौत का तसव्वुर हर वक्त ज़हन में रखना चाहिए कि अगर हम दुनिया में आए हैं तो आखिर इस दुनिया से हमने वापस भी जाना है। अगर हम मौत को याद नहीं रखेंगे, उसका तसव्वुर नहीं रखेंगे तो हम उसकी कभी तैयारी भी नहीं कर सकते और बस इसी खौफ रहते हैं। बस अक्सर सुनने में आता है कि मौत का ज़िक्र नहीं करना, ये गलत बात है। मौत का ज़िक्र करना चाहिए क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर एक नफ्स ने मौत का मज़ा चखना है। जब मौत का मज़ा चखना है तो हमें उसके लिए तैयारी करनी चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी आसान से आसान तर हो और आखिरत भी आसान से आसान हो। जब एक चीज़ आनी है तो उससे घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत को हमेशा याद रखो क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौत को कसरत से याद करो जो तुम्हारी लज़्ज़ात को ख़त्म करती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौत को कसरत से याद किया करो जो तुम्हारी तमाम लज़्ज़ात को ख़त्म कर देने वाली है। इसी तरह कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। वो ज़ात जिसने पैदा किया मौत और ज़िंदगी को ताकि आज़माइश करे तुम्हारी कि कौन तुम में से ज़्यादा अच्छा अमल में, और वो है ज़बरदस्त बेइंतहा माफ़ करने वाला फरमाने वाला। यानी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और मौत को बनाए ही इसीलिए है ताकि वो आज़माए और देखे कि मेरा कौन सा बंदा अच्छे और नेक अमल करता है और कौन से बुरे अमल करता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जन्नत और दोज़ख दो चीज़ें बनाई हैं, वो अच्छे अमाल की वजह से हमें इंशाअल्लाह मिलेगी और बुरे अमाल की वजह से दोज़ख मिलेगी। तो अल्लाह ताला ने दुनिया में दरअसल टेस्ट के लिए, इम्तहान के लिए हर इंसान को भेजा है और इसी तरह से अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। जैसे दुनिया में भेजा तो हम बड़े बड़े महलात में इंसान रहना शुरू कर देता है, उसी की तगदो और कोशिश में दिन रात लगा रहता है। आखिर जितनी भी उम्र पा ले, 60 साल 70 साल 80 साल हद 100 साल भी पा ले और वो महलात तामीर कर भी ले, तो आखिर तो उसको इस दुनिया से जाना है और कब्र की मंजिल की तरफ वो हमेशा गामजन रहता है। तो इसकी हमें तैयारी जो कब्र की करनी है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हदीस मुबारक में आता है कि जो कब्र है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। तो हमें ये देखना चाहिए दुनिया में रहते हुए हम क्या करें, सिर्फ मकानात की ख्वाहिशात रखते हैं या सिर्फ हम कब्र की भी कोशिश करते हैं ताकि वो अच्छी और बेहतरीन बन सके। तो देखना यह है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि असल कामयाबी दरअसल इंसान की क्या है, वो ये नहीं कि हम महलात और बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएं, बहुत दौलतमंद हो जाएं, बल्कि असल कामयाबी क्या है, फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। बस जिसको दोज़ख की इस हौलनाक आग से बचा लिया गया और उसको जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो वो यकीनन हकीकी कामयाबी से सरफराज हो गया। सूरत आल इमरान आयत नंबर 185। यानी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी बता दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी अहादीस के ज़रिए भी बता दिया कि किस तरह से हमें दुनिया में रहना है और कैसे हमें आखिरत की तैयारी करनी है और असल और बेहतरीन कामयाबी कौन सी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें असल कामयाबी की तरफ गामजन करे और आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। दुनिया में रहते हुए हमें आखिरत की तैयारी की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है ज़िंदगी और मौत। दरअसल ज़िंदगी क्या है और फिर मौत क्या है। होता ये है कि हम लोग सब जब मौत का ज़िक्र करते हैं तो बहुत डर से जाते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि आखिर ये वक्त आना है और इसकी हमें तैयारी करनी है और इसकी तैयारी हमें किस तरह से करनी है, वो हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक इसकी तैयारी करनी है तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। तो देखना ये है इसमें कि मौत जो होती है वो उससे इस तरह से हम भागते हैं जैसे कि एक खौफनाक सी चीज़ है, इसका नाम सुनते ही हम डर जाते हैं। तो क्यों डर जाते हैं? असल में डरते इसलिए हैं कि हमारी वहाँ की तैयारी नहीं है, खौफ़ज़दा हैं। जब हम ये सोचेंगे कि हम अच्छे अमल कर रहे हैं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हम ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो इंशाअल्लाह हमारा मामला खैर का करेंगे।
تو اس کے بارے میں کچھ احادیث مبارکہ ہیں جو دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ زندگی اور موت دونوں ساتھ ساتھ ہیں، کیونکہ زندگی ہمیں ملتی ہی اسی لیے تاکہ ہم موت کی تیاری کر سکیں اور آخرت کی تیاری کر سکیں۔ نہیں، اس لیے اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دنیا میں نہیں بھیجا کہ ہم صرف اسی کے ہو کر رہ جائیں اور بس زندگی کے بارے میں ہی سوچتے رہیں، یہاں کی کامیابیوں کے بارے میں سوچتے رہیں تو کیا ہوگا؟ یہاں سے ہم کامیاب ہوتے ہوتے بہت زیادہ اونچے درجے پہ بھی پہنچ جائیں تو کیا ہوگا؟ ایک دن تو موت سے ہم نے سامنا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو جب زندگی میں کامیابیوں کی طرف ہم جا رہے ہوں تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں آخرت کی کامیابی کی بھی فکر کرنی ہے، اور اس آخرت کی کامیابی کے فکر کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔